Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकादशी महिमा, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को एकादशी। हरे कृष्ण। चलिए, तो सबसे पहले एकादशी की महिमा रीड करने का प्रयास आगे बढ़ाएं। ये स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरे को नहीं दिख रही है। ओके, अब दिख रही है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके, गुड। हरे कृष्ण। कौन रीड करेंगे? हरे कृष्ण। टफ कॉल। ऋचा माता जी आप ही रीड करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए पहले कुछ बातें करते हैं, बाद में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का आज के दिन में टेम्पल में जो लेक्चर सुने उसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, कैन यू टॉलरेट, सपोज समवन कम्स टू किल मी एंड यू विल सी एंड लाफ, यू विल यू डू दैट? व्हाई? दैट इज सिंफुल। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई आकर के मुझे मार डालेगा तो क्या तुम देखोगे और हंसोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? ऐसा करोगे तो ये बड़ा पापपूर्ण है। देखिए, अगर श्रील प्रभुपाद के शब्दों के साथ अहित हुए और जो होते हुए उसको देखे, सब कोई पाप के भागी ही माने जाएंगे। अगर कोई कोई पाप किया हो और कोई पाप होते हुए देख रहा हो, कोई गुरु के प्रति अपराध हो रहा है और दूसरा अपराध होते हुए देख रहा है, तो सब कोई पापी ही माने जाएंगे। आप लोग जानते हैं जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है, उस व्यक्ति की श्रील प्रभुपाद के लिए क्या हृदय है, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का वो सम्मान करता है। आप लोगों ने देखा होगा, है? जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, ना? देखा होगा ना? मेरे लिए वो सारी चीजें जहर की तरह है। हर पल झेलना पड़ता है। कुछ लोग है ना, आते जाते आक्षेप लगा देते हैं। अरे आप है ना, आप श्रील प्रभुपाद को कितना जानते हैं? कितने दिन मिले हैं आप उनसे? हम्म, क्या जानते हैं श्रील प्रभुपाद? मेरा नाम श्री राम रखा गया, परंतु जीवन में बहुत बार ये अनुभव हुआ कि नहीं, कभी भी उस तरह का तो कभी कुछ नहीं हो सकता। उतनी पीड़ा कभी नहीं झेल सकते, परंतु अ, गुणात्मक रूप से, है ना? सूर्य प्रकाश, छोड़िए अभी नहीं शेयर करना। सूर्य प्रकाश, गुणात्मक रूप से वही दर्द झेलना पड़ता है, जैसे सीता मैया को परीक्षा देनी पड़ती है। जीवन में बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ। कि मेरे को परीक्षा देनी पड़ रही है और मेरे पास कुछ है ही नहीं परीक्षा देने के लिए। और सच में ये बात बोलते हुए मुझे कोई संशय नहीं है कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। परंतु इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि मैं शुद्ध हृदय से प्रयास तो कर रहा हूँ। हाँ, मैं अंधा होऊँगा, ये बात मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। कोई बोले कि खराब दिखता है, नहीं, नहीं मैं अंधा ही हूँ। परंतु जितना दिखाई देता है और जितना समझ में आता है, मुझे नहीं दिखती प्रभुपाद की कोई भी बातें उस रूप से स्वीकारता है जितना हम लोग प्रयास करते हैं। कोई नहीं स्वीकारता। हाँ, ठीक है, बहुत छोटे-छोटे हाँ, 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 ग्रुप्स में लोग होंगे। जो शिष्य होते हैं ना, वो गुरु के विस्तारित रूप होते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। आप ही प्रूफ कर दीजिए कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं, है ना? इसमें कोई संशय नहीं, श्रील प्रभुपाद साथ नहीं छोड़ेंगे। परंतु पता नहीं इस प्रकार की क्या परीक्षा देनी है और कितना कब तक परीक्षा देनी है।
मेरा प्रयास ये है कि सब कोई कष्टों से मुक्त होएँ। मैं ये बात अनुभव करता हूँ, कष्टों से मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है। मुझको इस रूप में स्वीकारना कि मैं उनका हितैषी हूँ, ये तो दूर की बात है। मुझे सभी ने सबसे बड़ा दुश्मन मान रखा है। मैं तो सीधा-सीधा बोलता हूँ, अगर मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी नहीं हूँ, आप सभी के सामने बोल दीजिए। अगर मैंने आपका सबसे अधिक हित नहीं किया है, सभी के सामने बोल दीजिए। कोई भी कष्ट लेकर के आए हों, आपको समाधान ना मिला हो, सभी के सामने बताइए। वाले भी कोई और हैं और करवाने वाले भी कोई और हैं। पर इस तरीके से आक्षेप लगाना बड़ा कष्टदायक है, परंतु ठीक है, हम तो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे, है ना? लोग श्रील प्रभुपाद के प्रति अपराध कर सकते हैं। मेरे जीवन के लिए बस उनके शब्द, उनके इंस्ट्रक्शन ही सब कुछ। मेरा जीवन वहीं पे समाप्त है। मेरे लिए श्रील प्रभुपाद के शब्द ही सब कुछ है। वो जिस रास्ते ले चलेंगे, हम उसी रास्ते चलेंगे और चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। हाँ, दर्द होता है, होता है। दर्द बस इस बात का होता है, मैं तो आपको दर्द से निकालने के लिए आया हूँ। मेरा तो काम यही है। मैं अपना हित, अपना लाभ थोड़ी ना चाह रहा हूँ। पर उसी प्रकार की अग्नि परीक्षा, इस परीक्षा को मैं दे ही नहीं पा रहा। अरे ले लीजिए जो परीक्षा लेनी है। जिस प्रकार की भी परीक्षा लेनी है, ले लीजिए। और फिर आज्ञा पालन कर लीजिए, फिर कृष्णा के कहे अनुसार, फिर जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं और फिर जो बातें बता रहे हैं उसके कहे अनुसार फिर चलिए ना। लोग नहीं चलना चाहते। बात ये है, लोग स्वतंत्र इच्छा त्यागना नहीं चाहते। आज भी कोई डिवोटी आए, तो बता रहे 8 साल से कष्टों में। और ये मतलब कोई नहीं हो गई अब। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। 10 साल, 8 साल से कष्टों में है। 15 मिनट में निवारण, 15 मिनट में सॉल्यूशन। कैसा है कि सभी को अपने कष्टों के तो उत्तर मिल जाते हैं। मुझे कष्टों में भी डाल दीजिए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आक्षेप लगाने के बाद बातें नहीं स्वीकारना, या फिर मेरी निष्ठा पे आक्षेप करना। कैसे प्रूव करूँ? कैसे प्रूव करूँ? बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, ये अश्रद्धा है। किसी को मेरे ऊपर डाउट, वो अश्रद्धा है। प्रॉब्लम मेरी ये नहीं है आप डाउट कर रहे हैं या फिर आप मेरी बात मान रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, मुझे तो नहीं दिखाई देता कोई भी शुद्धता से पालन करता हुआ। आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, आप भगवत धाम कैसे जाएँगे? आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है ना, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। अभी मेरा छोड़ दीजिए।
मेरा तो कष्ट ही एक है। आप आज्ञा अनुसार भक्ति करें या भगवत धाम जाएँ। प्रॉब्लम यही है। तो कृपया करके सब शिष्य में अगर भौतिकता हटा दी जाए, ये शिल प्रभुपाद ये भौतिकता हटा दी जाए शब्द नहीं बोलते थे। अब देखिए कोई भी शुद्ध तो तभी होता है ना जब भौतिकता हटा दी जाए, नहीं तो कोई आध्यात्मिक थोड़ी ना होगा, तो कोई भौतिक होगा। अंडरस्टूड है, मैं बोल दे रहा हूँ। शिष्यों में अगर भौतिकता हटा दी जाए तो गुरु का विस्तारित रूप, गुरु ही भेजते हैं उनको। तो डेफ़िनिटली आप लोगों को अपनी भौतिकता को हटा करके कोई भी अगर बातें बतानी है, है ना? अपना लाभ, अपना हित, अपना मत अ, छोड़ करके, हटा करके कोई भी बात बोलनी है, डेफ़िनिटली बोलिए। चलिए, इसी रिक्वेस्ट के साथ और इसी संघर्ष के साथ, ठीक है। हाँ, वो क्या होता है ना, अब कैसे मैं हृदय चीर के दिखाऊँ कि क्या है? सत्य को स्थापित कैसे करें? सत्य तो है, स्थापित कैसे करें? प्रूफ कैसे करें? लोग नहीं को तैयार है, हम कैसे मनवा दें? छोड़िए मेरा क्या होगा, नहीं होगा। अगर मेरा मात्र इतना कर देने से लोग मानने लग जाएगा, कर देंगे। बताइए ना, शिला प्रभुपाद की आज्ञा पालन किया नहीं। शिला प्रभुपाद के शब्द को बदल दिया। शिला प्रभुपाद ने जो-जो बोला सब कुछ बदल दिया और हम उन लोगों की बातें मान लें और बोले भक्ति हो रही है। कहीं पे 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोग खड़े हो जाएँ और सब मिलकर के नाम के बल पे पाप करने लग जाएँ। तो हम उनको भक्त जानने लग जाएँ क्या? शिला प्रभुपाद के लेक्चर में अक्सर ये बात सुनेंगे आप। आज मैंने जो शेयर किया ना, शिला प्रभुपाद अक्सर वो बातें बोलते हैं। कोई मुझे मार दे। शिला प्रभुपाद ऐसी बातें क्यों बोलते थे? शिला प्रभुपाद भौतिक नहीं थे। उनको बहुत कुछ बहुत पहले से बहुत कुछ पता था। बहुत कुछ पता था। वो बोलते थे, उनको मालूम था। क्या-क्या होगा उनको पता था। एक भगवत भक्त होता है, वो भविष्य भी देख पाता है। परंतु जैसे भगवत गीता में बताया गया ना, संभाव की अवस्था में, तो वो संभाव की अवस्था में अपना कार्य करते रहता है। अहित होगा कोई बात नहीं, मुझे अपना कार्य करना है। कृष्ण ने बोला है हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है ना? बहुत लोग हैं ना बस टैगिंग के लिए आ जाते हैं, नामकरण करने आ जाएँगे। आप इनकी बात नहीं मानते तो आप ऐसे हैं, आप इनकी बात मानते हैं तो आप ऐसे हैं। अरे हम ऐसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, कैसे भी नहीं है। हम तो शिला प्रपात के हैं। वही मेरा निर्णय कर दें। आज चैतन्य महाप्रभु की बातें पढ़ रहे थे, चैतन्य चैतामृत में। चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे थे कि आप सब मेरी मदद करें। शिला प्रपात का एक बार कोट आया था,
ये जो डेली वाला कोट आता है ना, उसमें एक बार था, आई डोंट नो डेट, मेरे को कुछ याद नहीं। बहुत बहुत पहले। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु तक रिक्वेस्ट करते हैं सभी को कि आप मेरे आंदोलन में मेरी मदद करें। हरे कृष्ण आंदोलन में मेरी मदद करें। मेरा भी रिक्वेस्ट वही है। आप कृपया मदद करें। और प्लीज इसको एंड कीजिए। किसी को अश्रद्धा है ना, आप टेस्ट कर लो, खत्म करो। जितना हो पड़ता है करने का कोशिश करते हैं। और क्या करें जो आप स्वीकार कर लें। अरे देखिए क्या है, जैसे आप समझिए, शिला प्रभुपाद है ना, शिला प्रभुपाद जब इंडिया में थे, ठीक है, तो बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। कोई उनकी बात स्वीकारता नहीं था। जो लिखते थे वो कोई लेना नहीं चाहता था। प्रचार कार्य होता नहीं था। बैक टू गॉड मैगज़ीन लिखते थे, छपाते थे, कोई नहीं लेता था। बहुत कम लोग लेते थे। सब कुछ सही लिखते, परंतु कोई नहीं सुनना, किसी को नहीं सुनना। शिष्य भी ऑलमोस्ट कोई नहीं। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है यहां से होते हुए शिष्य कोई किया हो। इस प्रकार से बहुत कष्ट झेले, परंतु आप समझिए, असली में शिला प्रपात कष्ट झेले कि बाकी लोग कष्ट झेले? दृष्टि साफ कीजिए। एक शुद्ध भक्त कष्ट किस लिए झेलता है? एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने कारण कष्ट नहीं झेलता। वो तो पहले से ही शुद्ध है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शि शिला प्रभुपाद जब थक जाते थे ना, बहुत बार बोलते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके नाम जप कर ले, कीर्तन कर ले। तो अगर शिला प्रभुपाद पेड़ के नीचे बैठ करके बस कीर्तन करते रहते और कुछ भी नहीं करते, तो भी वो अच्छे से भक्ति कर रहे थे। देखिए, जिसको गुरु के पास आना है, आ जाए, प्रचार करे, बुक लिखने के लिए गुरु ने बोला है, बुक लिख दें, हो गया काम खत्म। शिला प्रभुपाद इतना कष्ट किस लिए सहे? बाकियों का कष्ट हरने के लिए। जैसे अद्वैत आचार्य कष्ट हरने आए, चैतन्य महाप्रभु बाकियों का कष्ट हरने आए, शिला प्रभुपाद भी बाकियों का कष्ट हरने आए। तो एक गुरु का कार्य यही है, बाकियों को करने के लिए होता है। गुरु को कोई अपना कष्ट नहीं होता है, मेरा पर्सनल कष्ट है। हाँ, कृष्णा का प्रिय बनना चाहते हैं। कृष्णा का प्रिय और अधिक बनने का, और अधिक कार्य करने का, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए और अधिक कार्य करने का, गुरु को प्रसन्न करने के लिए और अधिक कार्य करने का हृदय रहता है। परंतु गुरु को खुद को शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही शुद्ध है। तो शिला प्रभुपाद को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना। पर जब जितने साल इंडिया में थे ना, उतने साल जितने लोग उनके संपर्क में थे या फिर नहीं आए, क्योंकि क्या होता है, वो शुद्धता से बोल रहे हैं, बाकी कोई स्वीकारना नहीं है, उस समय लोग बोलते होंगे। और बहुत कुछ झेला भी है उन्होंने, गौड़िया मठ, गौड़िया मठ। आपकी बात क्यों माने गौड़िया मठ? बहुत कुछ झेला। तो जो लोग नहीं स्वीकारते, वो ठगे गए थे। शिला प्रभुपाद का कोई अहित नहीं हुआ था। चैतन्य चेतन में तो सिंपल एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। शिला प्रभुपाद ने साफ-साफ क्या लिखा है? कि एक गुरु को कम डिसाइपल बनाना चाहिए, कम शिष्य बनाना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी ने एक शिष्य बनाया था।
एक गुरु को कम शिष्य बनाना चाहिए। उसका कष्ट हो जाता है, सभी का कष्ट होता है। गुरु के सर आता है, गुरु को झेलना पड़ता है। शिष्य मूर्खता करता है, गुरु को झेलना पड़ता है। तो ये कष्ट तो वो मूर्ख झेलता है, वो शिष्य झेलता है। जो शिष्य नहीं बनता, वो झेलता है। जो गुरु की बातों का पालन नहीं करता, वो सब झेलता है। असली में कष्ट तो वही झेलता है। परंतु गुरु क्या? गुरु तो उसका कष्ट हरने के लिए। जब नाम प्रचार नहीं होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का हित कर लीजिएगा क्या आप? चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। क्या उनका हित कर लीजिएगा? श्रील प्रभुपाद का मूवमेंट है, उनका हित कर लीजिएगा क्या? उनका कोई अहित नहीं होगा। वो तो पहले से ही शुद्ध है। अहित आप अपना कर लीजिएगा, कर लीजिए। अहित आप सबका कर लीजिए, है ना? मेरा यही निवेदन है, लोग अपना अहित नहीं कीजिए और मेरा अहित मत कीजिए। कृपया करके आप लोगों को जो टेस्ट लेना है, जो पूछना है, जो समझना है, जो करना है, वो कीजिए परंतु कार्य कीजिए। यथासंभव सब कोई कार्य करते रहिए। जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए और जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मत कीजिए, मत कीजिए, है ना? हाँ, रास्ते कोई कष्ट आता है बता दीजिए। परंतु एक जो सबसे दुःख की बात है ना, वो ये है, आज मैं किन्हीं डिवोटी को ये बात बता रहा था, अगर सपोज़ करें, हम लोग कोई कार्य नहीं करें ना, तो ये कुछ वैसा ही है जो श्रील प्रभुपाद के अपराधी हैं, उनका साथ देना। मालूम है क्यों? क्योंकि अपराधी तो अपना कार्य कर रहे हैं और हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम कोई विकल्प नहीं दे रहे। लोग संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गलत रास्ते चल रहे हैं, उनको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और हम कोई विकल्प नहीं दे रहे। अरे छोटा-सा एक विकल्प, हम लाख लोगों के लिए नहीं, 10 लोगों के लिए एक विकल्प दें। एक छोटा-सा विकल्प, छोटा-सा प्रयास, परंतु नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हम लोगों को सभी को साथ आकर के श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए सभी को कार्य करना चाहिए। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अपना अहित कर लेंगे। हम चैतन्य महाप्रभु का अहित नहीं करेंगे। हम श्रील प्रभुपाद का अहित नहीं करेंगे। हम अपना अहित कर लेंगे। ठीक है। फिर से एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है जो हर बार बोलते हैं। क्लास में कितनी वही वही शुद्धता जहाँ, समर्पण वहाँ। अब देखिए अशुद्धता है तो समर्पण कीजिए। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। जो ग्रुप पे भेजा था, वो कभी भी बाहर के लोगों को मत भेजिएगा। जो एक बुक का बदलाव दिखाया था, कभी बाहर के लोगों को मत भेजिएगा। क्या किसी के पास कोई जवाब है क्या? फिर किसी के पास कोई जवाब है? ये क्या अपराध नहीं है? गुरु के मत को पूर्ण रूप से बदल देना। गुरु कुछ बोल रहे हैं, उसको ठीक उल्टा कर देना। ये अपराध नहीं है। ये मेरे लिए ज़हर की तरह है ना? एंड मोर देन एनीथिंग एल्स एक बात जान लीजिए कि अगर कोई भी, है ना, गुरु के लिए इस प्रकार का मत रखता हो
कि उनकी उनकी जय-जयकार क्यों हो रही है? हैं? उनकी जय-जयकार क्यों हो रही है? तो उससे बड़ा दुष्ट कोई ना होगा, ठीक है? ऐसे दुष्टों अ, की बातों को स्वीकारना, हैं? ऐसे दुष्टों के प्रपंचों को स्वीकारना, इससे बड़ा शिल प्रभुपाद के लिए अहित क्या कीजिएगा? बिगेस्ट डिससर्विस टू शिल प्रभुपाद। जो शिल प्रभुपाद बोले उसके ठीक विपरीत जाकर के जो दुष्ट शिल प्रभुपाद का शिल प्रभुपाद के अहित के लिए बोलता है, उसकी बात स्वीकार कर ले। इससे बुरा और क्या कीजिएगा? दुष्ट एक बहुत छोटा शब्द है। अब जितना घृणित शब्द बोल सकते हैं आप बोल लीजिए, वही बात है। तो ठीक है ना? अगर सपोज़ करें, है ना? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी परिवार में कोई अहित हो जाता है, तो बाकी परिवार वाले अगर दुखी भी होते हैं, आपसे दुखी हैं, है ना? सपोज़ करें आपका किसी से विरोध चल रहा है, पर परिवार में अहित हो गया, तो जो आपके विरोधी भी होते हैं ना परिवार में, वो आपके साथ आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। प्लीज़ समझिए मेरा बहुत अहित हो गया है। जब शिला प्रपात की बातों को इस प्रकार से मेरा बहुत अहित हो गया है। कृपया करके साथ आ जाइए और जो नहीं आ पा रहे हैं, नहीं देखिए हमको तो इस बात पे संशय है, हमको तो ये डाउट है, हमको तो ये परेशानी है, हमको तो ये कष्ट है। एक काम कीजिए आपको जितना कष्ट है ना सारा कष्ट बोल दीजिए, ठीक है? सारा कष्ट लिख दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए और सारे कष्ट का निवारण मिल जाए तब आ जाइएगा। जब तक निवारण नहीं मिले तब तक मत आइए। पर ये मत कीजिए, हम बाद में आपकी बात मानेंगे। बाद में क्यों मानिएगा? आज मानिए। अगर सत्य नहीं है तो आज मत मानिए। सत्य है ना, मान लीजिए, खत्म कीजिए। क्यों क्यों समय बर्बाद कर चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हाँ, ओके 2133 हाँ, नहीं पढ़े थे ना? यस, पता नहीं कहाँ से था। ये प्रश्न उठाया जा सकता है? जी? ओके, ओके, राघव प्रभु जी यहाँ से पढ़िए। कल हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे। हरे कृष्णा गुरु जी। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े-बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है? इसकी स्पष्ट व्याख्या दत्त महाराज ने यथाधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे, तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिसकी सामर्थ्य है, हम सभी से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि भौतिक गुण के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है, यदि उसमें कपट न रहे। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला या अमायिक होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय
वैश्य, शूद्र अथवा निचले दर्जे की स्त्री, इसमें कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरतापूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो वह अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुग्धाधि गुरुजी पढ़ानी पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं और अंत में जब वह शरीर त्यागता है, तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, एक गृहस्थ जीवन से समझिए इस बात को। देखिए क्या है, आप एक ब्रह्मचर्य का जीवन जिएँ या गृहस्थ का जीवन जिएँ, लक्ष्य एक ही रहता है, लक्ष्य नहीं बदल जाता। लोग क्या सोचते हैं, एक गृहस्थ का जीवन जीने से अब तो हम परिवार वाले हैं और अब तो हम अ अ किस प्रकार भक्ति करेंगे या हमारे लिए तो परिवार का पालन करना ही परम धर्म है। परिवार का पालन करना धर्म है, परंतु निम्न धर्म है, परम धर्म नहीं है, निम्न धर्म है। कोई भी अगर सच्चे हृदय से, तो यहाँ पे सच्चा हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले 50 बार रिपीट करने, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी सच्चे हृदय से अगर भगवान के लिए कार्य करने को तैयार है, भगवान के लिए कार्य करता है और वो अपने निम्न धर्म का पालन नहीं करता, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं है। अपितु ठीक उल्टा, अगर भगवान के लिए कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ गया, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, कार्य करता है भगवान के लिए, तो उसके जो निम्न धर्म है वो स्वतः ही अपने आप उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो निम्न धर्म ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। उच्च धर्म का पालन कर रहा है, निम्न धर्म अपने आप। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो। सारा परित्याग करने का अर्थ क्या है? सब कुछ नीचा, 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 नीचा है। सबसे ऊंचा क्या है? मेरे धर्म, जो मैं बोल रहा हूं उसका पालन करो। तो कृष्णा जो बोल रहा हूं उसका पालन करो। सबसे ऊंचा वो है। सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवत भगवत आदेश को पालन करना। जब हम सबसे ऊंचे वाले धर्म का पालन करते हैं, तो नीचे वाले धर्म का स्वतः ही लाभ प्राप्त हो जाता है। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है, जैसे ही कृष्णा को प्रसन्न करते हैं, देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। हमको कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता, अन्य विधि करने की आवश्यकता नहीं। और ये कार्य शुरू कैसे होता है? यहाँ पे भी लिखा हो, तब वह गुरु के निर्देशन अपना वृत्तिपरक कर्म करते हुए जीवन के उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के निर्देशन में, गुरु के अपने मन से नहीं। मैं बार-बार ये तुलने के लिए ये हाँ, 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 हाँ। इस तरीके से परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरी कोई भी बात बताइए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और श्रील प्रभुपाद के शब्दानुसार है कि नहीं? डेफिनिटली कुछ-कुछ बातें हैं। मैं खुद स्वीकारता हूँ और बार-बार स्वीकारता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बड़े-बड़े अपराधियों को क्षमा कर दिए थे, मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा।
श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत लोगों ने अपराध किया था। श्रील प्रभुपाद बार-बार क्षमा कर दिए थे और क्षमा करने पे हुआ क्या कि उन्होंने और अपराध किए। रेसिडिविस्ट ना। है, उसको माफ़ कर दीजिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनको करने दे दीजिए, वो ऊँचे हैं, वो थोड़ा उतने एलिवेटेड ही हैं, तो थोड़ा माफ़ कर सकते हैं, है ना? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। श्रील प्रभुपाद से गलत व्यक्ति को भी सोचते थे कि वो भी सही रास्ते चल रहा है। भगवत भक्त का सरल हृदय होता है। उस अनुसार बहुत लोगों को अब देखिए तथ्य के अनुसार, सत्य के अनुसार कुछ और ही प्रूव हो रहा है, एकदम अलग बात है। मैं नहीं मान रहा हूँ। आप अपनी सरलता में बोल दिए होंगे ये सारी मतलब अपराधियों को भी माफ़ कर देते हैं, अपराधियों को भी छोड़ देते हैं। मैं वो नहीं मान रहा, बाकी सारी बातें तो सारी बातें मान रहे हैं। शास्त्रों की कोई भी बात अस्वीकार नहीं करना। ये है, तो सरल हृदय होने के कारण बहुत कुछ बोलते हैं। पूर्ववर्ती अवगुण है, कोई बुराई है, जैसे एक पूर्ववर्ती अवगुण है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, ये भी एक पूर्ववर्ती अवगुण है। अब इसके कारण बाकी को कष्ट होए कि देखिए आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो डेफ़िनेटली ये एक कष्ट है, एक कष्ट है। परंतु फिर भी इतना कुछ होने पे भी प्रयास तो कर रहे हैं। ऐसा कोई झूठा झूठा कार्य तो नहीं कर रहे। ठीक है, अवगुण हो सकते हैं भी, परंतु प्रयास तो ऐसा नहीं है कि कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है या उनकी बातों को अस्वीकार कर रहे हैं। तो ये गुरु का निर्देशन है। ये है गुरु का निर्देशन। जहाँ पे गुरु अपना मत बताते हैं, हम स्वीकार करते हैं। गुरु अपना मत बताते हैं, हम स्वीकार करते हैं। गुरु अपना मत बताते हैं, हम स्वीकार करते हैं। प्लीज़ आई एम रेडी टू बी क्वेश्चन्ड। अगर किसी को क्वेश्चन भी करना है, मैं प्रश्न के लिए तैयार हूँ। गुरु अपने अपराधियों को बताते हैं कि कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दो। हम नहीं स्वीकारते। इसमें भी गुरु से प्रेम है, उसीलिए नहीं स्वीकार रहे। चलिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें कपट ना रहे। अब अपना कोई लक्ष्य हो, अपना कोई हित हो, अपना कोई फ़ायदा हो, अपना कोई ध्येय, अपना कोई ऑब्जेक्टिव हो, तो अलग बात। तब तो कोई भक्ति में लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता। आप भक्ति कोई गुरु की प्रसन्नता के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। आप तो भक्ति अपने छल कपट को जीने के लिए, उसको प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई अपने छल कपट को ही जीना चाहता है, तो भक्ति थोड़ी ना कर रहा है। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती। कोई ऐसा ऐसा कर रहा हो तो उसमें तो कोई लाभ होगा नहीं, परंतु हुँ, बाकी कोई कितना भी निम्न हो, परंतु शुद्ध रूप से समर्पण करता हो, है ना? गुरु की बातों के प्रति,
कृष्णा की बातों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करता, कोई कितना ही निम्न हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जीवन के लक्ष्य को बिना किसी संशय प्राप्त कर सकता है। आज भी श्लोक कुछ ज़्यादा लंबा लग रहा है। देखते हैं, जितना पढ़ पाएँगे उतना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएँगे तो वहीं पे डिसकंटिन्यू करके फिर कल पढ़ेंगे। ओके। हरे कृष्णा, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद: भगवान दिव्य हैं। वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं, जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुतियां की की गई हैं। भगवद गीता 3.10 में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी-अपनी आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उपदेश दिया। इन्हें यज्ञ कहा गया है क्योंकि ये भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य भौतिक लाभ की प्राप्ति है, किंतु साथ ही इनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना ही रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। ऐसे कार्य कर्मकांड कहलाते हैं और कर्मकांड प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से संदूषित रहते हैं। सामान्य रूप से कर्मकांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, किंतु बद्ध जीवों अर्थात मनुष्यों तथा देवताओं दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में बताया गया कि सभी को यज्ञ करना है, यज्ञ करके शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी यज्ञ करना है ना, बताया गया। और दूसरा कि यज्ञ का फल विष्णु भोगते हैं, है ना? तो सभी सभी यज्ञों के स्वामी या फल भोगने वाले भगवान विष्णु ही हैं। तो कृष्णा के विस्तार हैं। कृष्णा ने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विष्णुओं को अ, कार्यरत किया हुआ है या फिर विभिन्न विस्तार लिया हुआ है, खुद ही का विस्तार लिया हुआ है। जो लोग भक्ति नहीं पाते, उनको शुद्ध होने का एक मार्ग मिलना चाहिए। जैसे सपोज़ करें किसी को बोले कि देखिए आप नाम जप कीजिए, अब बोले नाम जप तो हम नहीं करेंगे। कोई बोले भगवान की लीला पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे। विग्रह सेवा कीजिए, हम नहीं करेंगे। कृष्णा का पास टाइम याद कीजिए, हम नहीं पास टाइम याद करेंगे। हैं? कृष्णा की सेवा कीजिए, अर्श विग्रह की सेवा नहीं करेंगे। दास बन करके सेवा की नहीं करेंगे। एक-एक करके सारी नवविधि भक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। हमको कुछ नहीं करना है। हाँ, ठीक है, नहीं करना है। एक काम कीजिए, अब आप नीचे आ जाइए। कृष्णा के लिए नहीं कीजिएगा ना, वहाँ पे लेवल बन जाता है। कृष्णा ने के लिए नहीं कीजिएगा, भगवान विष्णु के लिए कीजिएगा। कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, नीचे चलते हैं। विष्णु के लिए कीजिएगा, बोले नहीं, ठीक है, विष्णु के लिए भी नहीं करना है। ब्राह्मण के लिए कीजिएगा, कृष्णा कोई शक्ति है, प्रकाश है, वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दें, हमको वो भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। ना कृष्णा के लिए करना है, ना विष्णु के लिए करना है, ना ब्राह्मण के लिए करना है। अच्छा, देवी-देवता के लिए कीजिएगा, फल फटाफट प्राप्त हो जाएगा। भगवद गीता में बताया गया। देवी-देवता के लिए कीजिए, फल फटाफट प्राप्त हो जाएगा। बोले फल प्राप्त हो जाएगा। हमको कार चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको अच्छी बीवी चाहिए, हैं? अच्छा बच्चा चाहिए। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। आइए, आइए। तो यज्ञ कीजिए।
ठीक इसी प्रकार के बहुत सारे व्रत भी होते हैं, यज्ञ भी होते हैं। फलप्रद। इनकी संस्तुति नहीं की जाती, परंतु ठीक है, अगर कोई उच्च स्तर का पालन करने से मना कर दे, तो उसके पास विकल्प क्या है? धीरे-धीरे निम्न स्तर का अगर ये भी नहीं होता है, तो फिर रजोगुनी, है ना? रजोगुणी गुण से सतोगुणी कार्य करते हैं लोग। जैसे रजोगुणी गुण से कैसे है? जैसे धन की अभिलाषा कैसी है? रजोगुणी है। अब इसके लिए क्या? सतोगुणी भगवान की हाँ, भगवान की देवी-देवता की पूजा करने लग गए और देवी-देवता से कुछ माँगने लग गए। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है अगर आप शुद्ध नहीं हैं, है ना? और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप आपके कोई संबंधी हो जो देवी-देवता की भक्ति भी करते हो, अगर वो भी किसी तरीके से कृष्णा की भक्ति करने लग जाएँ, देखिए क्या होगा देवी-देवता हमेशा ही कृष्णा से जल्दी प्रदान करेंगे। परंतु गलती से कोई एक विधि हो जाए, कोई तरीका हो जाए कि वो कृष्णा की भक्ति करने लग जाएँ, तो क्या होगा कि देखिए कृष्णा है ना बड़े चालबाज़ हैं। आप जाइएगा कृष्णा की भक्ति करने, बोलिएगा हमको धन दे दीजिए, कृष्णा बोलेंगे अच्छा तुमको धन चाहिए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ धन ले लो, है ना? डेफ़िनेटली देवी-देवता और भी जल्दी दे देंगे, है ना? परंतु कृष्णा की भक्ति करने जाइएगा, कृष्णा भी प्रदान कर देंगे। तुमको धन चाहिए ना? हाँ, हाँ, लो आओ, ये लो धन, खुश? हुँ, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। हुँ, अब कृष्णा क्या करेंगे? थोड़े दिन बाद बोलेंगे, ये जो तुमको धन दिया ना, उसी से तुम्हारा अहंकार हो रहा है। एक काम करते हैं, वापस खींच लेते हैं। आप जिस धन के लिए इतना प्रसन्न हो रहे थे, कृष्णा वापस खींच लेंगे, हैं? क्योंकि भक्ति तो कर नहीं रहे थे ना। आप तो धन में आनंद ले रहे थे, तो कृष्णा छीन लेंगे। देवी-देवता नहीं छीनेंगे, कृष्णा छीन लेंगे। अब जब छीन लेंगे तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर बोलिएगा क्यों छीन लेते हैं? फिर आपको समझ में आएगा कि धन एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कुछ और है। हम तो धन, धन, धन कर रहे थे। लक्ष्य तो धन है ही नहीं। क्या है लक्ष्य? उस लक्ष्य के लिए फिर कार्य करने लगता है। पता चलता है प्रेम है, कृष्णा का प्रेम है। तो उस प्रेम के लिए फिर काम करने लगता है ना? दर्द का रास्ता, है ना? परंतु ये भी बहुत बुरा नहीं है। अगर आपको वो कृष्णा के ही रास्ते चलना है, दर्द का रास्ता भी मिल जाता है, वो बुरा नहीं है। देखने में बुरा लगता है कि अच्छा मेरा धन छिना गया। हाँ, बड़ा बुरा हो गया। नहीं, ये बुरा नहीं होता। आपको जन्म-जन्मांतर के कष्ट से ये बचा लिया जाता है। अगर कृष्णा आपसे कुछ हड़ लेते हैं, तो आपको जन्म-जन्मांतर के कष्टों से बचाते हैं। ये विशेष कृपा है। इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। वो तो तब प्रदान करता है। भगवद गीता में प्रॉमिस किया गया है, जो आपको आवश्यकता है वो मैं प्रदान करता हूँ। तो भगवान सभी को प्रदान करते हैं। सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं। जो चाहिए वो प्रदान करते हैं। जो आपके पास है वो रक्षा करते हैं। भगवान सभी की करते हैं। भक्तों की विशेष रूप से करते हैं। पर जो भक्त उसपे कृपा रहती है कि अब उसका हृदय भगवान के लिए धड़कता है। हैं? भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? थॉट्स ऑफ योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्त चिंतन मेरे हृदय में होता है और साथ ही शुद्ध भक्त मेरा चिंतन करते रहते हैं। प्रेम दोनों तरफ से है। तो जब भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो क्या होता है? फिर अगर अहित होना भी तभी अहित होता है। जब भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान आपकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो अहित तो क्या होता है अगर भगवान आपसे कुछ हर भी लें, तो होगा यही कि आप ये सारे कष्टों से बचा लेते हैं। सारे कष्टों से बचा लेते हैं। तो भगवान जो माँगे ना, दे दीजिए। जो माँगते हो, जो बोलते हो दे दीजिए।
परंतु मेरा एक निवेदन है, भगवान जो माँगे वो तो दे दीजिए। कृपया भगवान का प्रेम भी सभी को दे दीजिए। ये अकेला धन है जो सभी को लाभ करेगा, कष्टों से निकाल देगा। नहीं तो लोग कष्ट से निकल नहीं पाएँगे। हेल्पलेसली मिज़र एवरीवन वुड फेल। असहाय रूप से, बहुत ही दयनीय अवस्था में सब कोई बस दुखी रहेंगे और कोई कितना ही धन कमा ले, कोई कितना ही ज्ञान कमा ले, बल कमा ले, वो कमा ले, सब हार जाए, सब बर्बाद हो जाए। कृपया करके इस रास्ते न चलिए, न चलने दीजिए। लोगों की मदद कीजिए। ये बहुत अर्जेंट है। सभी की मदद कीजिए। जल्दी-जल्दी सभी का जीवन काल समाप्त हो रहा है। आप मदद कीजिए ताकि वो अंतिम बार भौतिक जगत में आए। इसके बाद जगत नहीं, इसके बाद आध्यात्मिक जगत। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल बताइएगा। कोई भी मत बताना हो, कुछ भी सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, बिल्कुल दीजिएगा। ठीक है? और जो भी बात है। हरे कृष्ण। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन सी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कोई बात सॉरी सॉरी प्रभु जी। कोई बात। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ बातें हैं, कुछ पूछना है, बताना है। यस। यस, राघव प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? हैंड रेज़ कीजिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, कुछ भी बताइए, कुछ भी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट सही दिखा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है।
जीवन को सार्थक बनाया, नहीं तो क्या है ना बस ऐसे ही हुँ, 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 हम अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे। तो है ना? ठीक नहीं है। यस और आज एकादशी भी है, 12 बजे तक तो चलेगा ही। परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, चलना चाहिए 12 बजे तक चलती वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सब कुछ देख कर के है ना, थोड़ा तबीयत को हो ही जाता है। पर इनफैक्ट बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है ये सब। ये सब कष्टों से तभी निकाला लगेगा। देखिए कोई भी एक भक्त भी मेरा मेरा स्थिति बहुत मेरी स्थिति ये है कोई एक भक्त भी अगर इल्यूशन में चला गया, तो मुझे बस यही दिखाई देता है अब वो निकलेगा कैसे? ठीक है, आज वो भटक गया बट वो निकलेगा कैसे? वो इस कष्ट से कैसे निकलेगा? आप ये मत बताइए कि कष्ट में है, वो ठीक है जो कष्ट में है, परंतु वो निकलेगा कैसे? कोई रास्ता नहीं है। इट्स लाइक अ डेड एंड। सपोज़ करें कोई हाईवे पे जा रहे हैं कोई हाँ, बहुत बड़ा हाईवे है, ठीक है? आप जहाँ तक देखते हैं कुछ भी नहीं है और एक रोड है, आगे का रोड बंद कर दिया पूरा। आप जा ही नहीं सकते हो। आने वाले रोड पे जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। रॉन्ग साइड चलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। डेड एंड। कैसे जाओगे आगे? मुझे दिखाई नहीं देता। कोई अगर सही रास्ते को नहीं स्वीकारेगा तो कैसे चलेगा? देखिए ऑफलाइन प्रचार करना ठीक है, करेंगे बट क्या है ना देखिए, ऑनेस्ट फैक्ट मैं श्री राम वाचा पे बहुत काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद बुक लिखने के अपना जीवन पूरा लगा देते थे। मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उस अनुपात में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट ये मालूम है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट सब कोई समझ गया, ठीक है? और कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस सारे विचारों को, सारी बातों को समझ गया, तो बड़ा आसान हो जाएगा जीवन जीना उनके लिए। ये सारी बातों को स्वीकार कर ले। जो श्री राम वाचा में आ रहा है ना, सभी को स्वीकार कर ले। तो श्री राम वाचा एटलीस्ट अप्रैल तक बना हुआ है, मई का भी बन रहा है, मई का भी बन जाएगा। हाँ, कोशिश है सब सब एकदम अच्छे से सुचारू रूप से हो जाए। मेरा तो और ज़्यादा है कि हाँ, 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 मैं पूरे साल का कर दूँ, ठीक है। ये एक भी विचार को बहुत मुश्किल बात नहीं है। ऋचा माता जी बहुत अच्छे से जानती हैं, एक-एक, एक-एक कोट पे अगर मैं ऋचा माता जी को कभी काम दे देता हूँ, तो ऋचा माता जी जब कार्य करती रहती है, एक-एक कोट पे वो जानती है मैं 2 घंटे, 3 घंटे लगा देता हूँ। तो क्या करें? मेरे लिए वो हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? अभी तो श्री रामो वाचा पे पूरा फ़ोकस है। क्यों? ताकि सबको सब तक एक बहुत ही सरल भाषा में भगवत ज्ञान मिल जाए, है ना? अगर ये सब तक पहुँच गया तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं भगवत ज्ञान बड़ा मुश्किल है, ठीक उल्टा है, परंतु उसको सरल रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है? क्लास में हैं, तो क्लास में हम कैसी बातें एकदम बोल दिए, फिर समझा दिए, ठीक है? सब कोई समझ भी जाता है। नहीं समझ में आया, पूछ भी लिया। परंतु श्री राम वाचा में है ना, आगे-पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट होता नहीं है। मतलब उससे पहले ये बात समझ लेना, उसके बाद ये बात समझ लेना, नहीं, नहीं, नहीं। बस एक ये विचार है, ये एक प्रिंसिपल है, इतने छोटे शब्दों में
अब वो समझ में आ जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है, परंतु कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, सब कोई स्वीकार कर ले और बड़ा आसान हो जाएगा जीवन। तो इसीलिए ऑफ़लाइन करना थोड़ा-सा मुश्किल इसीलिए हो रहा है या फिर समय निकालना इसीलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और हाँ, इस बीच में बाकी डिवोटी जो भी हेल्प करते हैं, जो भी कार्य है, वो सब तो नहीं रोक रहा, वो सब भी हो रहा है। नहीं प्रचार करना चाहिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। मेरा मत ये है कि ऑनलाइन होना चाहिए, मेरा मत ये है। आप ऑफ़लाइन बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार। जो हमने पहले डिस्कस किया था, हालाँकि ऑनलाइन ज़्यादा ईज़ी है। ईज़ी नहीं है, इफ़ेक्टिव है। ईज़ी कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है ना, आपको लग रहा है ऑनलाइन ईज़ी है, तो नंबर भी ज़्यादा आएँगे तो ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अरे देखिए, दिन में 24 घंटा है, हमको 24 घंटा ही तो काम करना है ना। हम 24 घंटे काम करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। मेरे दिन में 24 घंटे आप ले लीजिए। आपको जिस तरीके से लगाना है, उस तरीके से लगा लीजिए। तो ईज़ी क्या है? ईज़ी क्या और डिफ़िकल्ट क्या है? हाँ, हाँ, ठीक है, नंबर ज़्यादा, आसान से हो जाएगा, है ना? आसान मतलब वो ईज़ी लग रहा हो। आसान यही कि वो आसान से हो जाएगा। बाकी काम भी तो करना है ना? टू रीच आउट पीपल हाँ, ये यही बात टू रीच आउट पीपल हाँ, ये ईज़ी है। हाँ, ठीक। लेकिन देखती हूँ लोग इंटरेस्टेड ही ही नहीं रहते। हाँ, ये बात भी सही है। देखिए लोगों को नाम चाहिए, ठीक है? इसीलिए एक बार के लिए ये मत भी है कि श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस कर दें उसको। श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब आप समझते रहिए। यही यही नाम से प्रचार हो रहा है। तो सोच रहे हैं। इनफैक्ट ग्रुप पे वो मैसेज करना था ना, ग्रुप में मैसेज करना था ना, 15 दिन हो गए, आप लोगों को क्या समझ आया? वो मैसेज करते हुए मैं भूल गया हूँ। काम इतना रहता है, क्या रहता है, कभी आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, चल ही रहा है। हाँ, एक-एक वाचा को करेक्ट करना देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। वाचा किसी भगवत विचार पे होता है, ठीक है? आपको आज का भी वाचा जैसे लग रहा होगा कि अ, आज का वाचा क्या देखिएगा, गलत आकांक्षाएँ रखेंगे, गलत एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो मिज़री का कारण हो जाएगा, है ना? मालूम है क्या? ये भी कोई भौतिक के लिए नहीं है। एक्सपेक्टेशन भौतिक जगत से कोई भी एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन आप यहाँ कोई भी एक्सपेक्टेशन रखिए, वो सब गलत है। जगत की एक्सपेक्ट ये सही आपसे कोई एक एक्सपेक्टेशन बताइए जो सही है। अपूर्ण इंद्रियों वाले हैं, तुम कौन-सी उम्मीदों को पूर्ण कर दोगे? हमारा उम्मीद बस इससे होना चाहिए कि हम किसी प्रकार से कृष्णा की सेवा कर लें। यही सही एक्सपेक्टेशन है, सही एक्सपेक्टेशन नहीं है, सही उम्मीद नहीं है। मालूम है क्या? जब मैं इस प्रकार से सभी को और क्या है, अभी जैसे भौतिक जगत वाले लोग हैं ना, वो ये बात सुनना चाहेंगे, ठीक है? और वो अपने विचार को इससे जुड़ता हुआ देखेंगे और जब जुड़ता हुआ देखेंगे तो जोड़ने का कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे जोड़ने का कोशिश करेंगे तो भगवान की बातें सुनेंगे। तो ये इस प्रकार से है। अ, 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 तो सबको ही अगर भगवान की बातों को सरल रूप से स्वीकारने लग जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए सबको ही मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सबको ही बहुत दृढ़ता से खड़े हो जाइए और सबको ही कार्य कीजिए। बाकी तो और भी जितना भी काम है वो करने के लिए तैयार है, परंतु अभी बस यही चाह रहे हैं कि वाचा पे काम करें, कुछ ही दिनों तक, ठीक है। वाचा पे 250 से ज़्यादा लोग हैं। देखिए, वाचा ग्रुप जो है ना, वो पहले का एक सेवक ग्रुप था।
उसी को वाचा ग्रुप बना दिया। अब 250 लोग तो हैं, परंतु 250 लोग में कम से कम आप समझ लीजिए, कम से कम नहीं, 30 से 50% इनइफेक्टिव लोग हैं, ठीक है? उनका अभी किसी प्रकार का कोई भी योगदान भी नहीं है, ना वो पढ़ेंगे, ना वो पढ़ते हैं, यही समझ लेना ठीक है, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि 100 से 150 लोग तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे, ठीक है? 250 नहीं है, 270 है। मैं एक-एक नंबर देखता हूँ, शायद 271 है, सही है क्या? हैं? हरे कृष्णा, सही है? यस, चलिए मैं देखता हूँ, 271 तो 25-30 के अराउंड लाइक्स आते हैं। तो इस टाइप आपको भी लाइक कर दिए हैं, ठीक ठीक कर दिया, काफ़ी लोगों को रिएक्शन पता चलते ये गलत बात है, कोई वो बात बोलता है ना, मैं अब तुम लोग पढ़ते नहीं, कुछ पढ़ते ही ना, क्या जाने के लोग चले जाते हैं, सपोज़ बोल रहा हूँ बदलाव हो ही रहा है, कोई ऐसा नहीं है इसको मैं नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना अब क्या है अ, थोड़ा वही बात है कि अब मेरा क्या अहित कर ली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा आवाज़ आ रही है? तो हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा आवाज़ आ रही है? ठीक ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ना? आवाज़ आ रही है? ब्रेक हो रही है? रुक जाइए, रुक जाइए, आवाज़ ब्रेक हो रही है अभी भी? रुकिए, रुकिए, रुकिए। हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर ये मोबाइल को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे से तो यही पूछा जाएगा कि आपने प्रयास अच्छे से नहीं किया। हाँ, मैं तो स्वीकारने के लिए तैयार हूँ अच्छे से। अभी भी स्वीकार कोई इसमें गलत बात नहीं है। हम अच्छे से और अच्छे से करना सीखा नहीं। मान ये थोड़ी ना बिल्कुल ना। पर इससे क्या आप लोगों का लाभ है? इससे क्या मिशन का लाभ है? इससे क्या शुद्ध प्रपात का लाभ है? चैतन्य महाप्रभु का लाभ है? तो हो जाता तो बस ठीक है। लाभ तो बहुत
कृष्णा भी अलग अरेंजमेंट करते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। जब तक क्लास चल रही थी कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग जिज्ञासा नहीं पूछ रहे हो ना, इसीलिए नेटवर्क भी खराब कर दिया। अरे हटाओ, होना था खराब, चलो कर देते। जिज्ञासा पूछ लोगे तो नहीं होगा। तो प्लीज अगर हो सके तो अपनी जो भी मतांतर है उसको साइड रख दीजिए, मत रखिए। और ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप पूछ लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम। चलिए ना, काम करते हैं। काम करते हैं। आपका लाभ हुआ है ना? आपका लाभ हुआ है ना? हर किसी का आपका लाभ हुआ है ना? बाकियों का भी करवा दीजिए। आपको प्रेम अनुभव हुआ है ना? बाकियों को भी करवा दीजिए, करवा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी को, अ, तो श्रील प्रभुपाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद का ना मूवमेंट, असली असली प्रचार अगर आप देखें उस तौर पे, तो डिसाइपल्स जब अपने हाथों में सारी बातें ले लिए, डिसाइपल्स जब एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, नहीं श्रील प्रभुपाद तो उनकी बातों का तो होना ही चाहिए प्रचार, ठीक है। उसके बाद ही सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव है। यू कैन सी, आप आराम से देखिए, इतिहास का हिस्सा है। तो आप लोग जब स्वीकारेंगे, आप लोग जब प्रचार करेंगे, आप लोग जब थोड़ा-सा भी थोड़ा-थोड़ा सब कीजिए ना, ज़्यादा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा बस कीजिए, हैं? थोड़ा-थोड़ा कीजिए। देखिएगा क्या बदलाव आएगा। जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा कर ले, किसी के पास है ज़्यादा समय, ज़्यादा कर ले। मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं ना, समय बर्बाद कर मत कीजिए ना, समय बहुत प्रेशियस है, ठीक है। समय भी कृष्णा की एक शक्ति है, कृष्णा के लिए उपयोग करिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। हुँ, यस। कुछ नहीं बताना चाहते, कुछ नहीं बोलना चाहते। हाँ, तो चलिए एक काम करते हैं। आज तो क्लास एंड होगी नहीं, आज तो 12 बजे तक क्लास होगी। तो हाँ, कोशिश करते हैं नेटवर्क ठीक रहे, थोड़ा-सा और नेटवर्क फ्रेंडली जगह पे ले जाएँ। मेरी पीठ तो अब थोड़ी दर्द कर रही है, बहानेबाज़ी स्टार्ट। एक बात बताइए, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बोला पीठ दर्द कर रही है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे सुबह तक नाम जप करने से आप लोगों में श्रद्धा और बढ़ जाए कि प्रभु जी ज़्यादा शुद्ध हैं, नॉन स्टॉप नाम जप करें, तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, शुद्धता का मापदंड अच्छा हो जाएगा, हैं? कोई है ऐसे जो जिनको सच में लगता हो? हैं? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा अगर नाम जप करें, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हाँ? मैं सुबह तक कंटिन्यूअसली नाम जप कर सकता हूँ। कुछ और करने से मेरे शरीर में ना पता नहीं शक्ति आ नहीं रही है चलने की। बहुत समय से सोचा है परिक्रमा करेंगे, ये भी सोचा था, आप लोगों को साफ-साफ बताता हूँ, ये भी सोचा था परिक्रमा करके ना आप लोगों को दर्शन भी कराएँगे। सुबह-सुबह जाएँगे, परिक्रमा करेंगे, दर्शन कराएँगे, पर अभी भी शक्ति नहीं है। परिक्रमा करें, 3 घंटे की परिक्रमा होती है, करें, वो करके आप लोग खुश होएँगे, होएँगे। कुछ और करके, कुछ और करके, मैं कुछ और करूँ, जिससे आप खुश हो जाएँगे। आप लोग प्रसन्न हो जाएँगे, मैं करने के लिए तैयार।
मेरे को कोई कष्ट नहीं है। आपको ऐसा लगे ना, देखिए शिला प्रभुपाद तो ऐसे थे, इतने शुद्ध भक्त थे, ठीक है? तो अगर लगने लग जाए कि नहीं प्रभु जी आप तो नहीं कर रहे, ठीक है बता दीजिए क्या कर लूँ? मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा। परंतु अगर वो करके आप भक्ति करने लग जाओ, वो करके आप स्वीकार करने लग जाओ, वो बता दीजिए, वो करेंगे। कुछ और है वो बता दीजिए। आप बता दो। आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है? मुझे कोई कष्ट नहीं। कष्ट है तो भी कोई कष्ट नहीं। मेरा तो लक्ष्य यही है, मेरा तो कष्ट यही है कि नाम प्रचार नहीं हो। मेरा कष्ट यही है। मेरा कष्ट यही है कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे। मेरा कष्ट यही है, मेरा और कोई कष्ट नहीं। पर मेरे को बस यही लगता है कि जैसे क्लासेस अच्छे से होनी चाहिए, वाचा अच्छे से होना चाहिए, सब कोई सब तक भगवान की वाणी सरल रूप से, आसान से, अच्छे से पहुँचनी चाहिए। यही है। और बाकी जो भी आपको लगे कि ये करके प्रसन्न हो जाएँगे, वो कर लेंगे, वो करेंगे तो आपको और अच्छा मान लेंगे, वो कर लेते हैं ना। अरे बाद में सोचेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अरे शरीर भी जाता है ना तो मेरे को कोई दर्द नहीं है। मेरे को शरीर भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो यही है कि आप भक्ति कर लो। वही जो स्टार्ट किए थे ना, क्लासेस स्टार्ट किए थे, वहीं पे एंड हो रहा है। अग्नि परीक्षा ना दे रहे हैं, बोलो कैसे अग्नि परीक्षा दी जाए? बोलिए क्या करें? मेरे को कोई दर्द नहीं। सर स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। चाहे ऐसे, चाहे वैसे, चाहे वैसे, चाहे वैसे स्वीकार। ठीक है, नहीं तो बहुत कष्ट है। प्लीज़ सोच लीजिए, बता दीजिए और कोई मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को बुरा लग जाए। अगर आप सच में स्वीकार कर लीजिएगा ना, बिल्कुल बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए। हम उस रास्ते चल लेंगे, ठीक है? एकादशी की फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग चाहें नाम जप करवाना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कितने बजे तक करने के लिए है? मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं 11 बजे तक तो कर ही दें, ठीक है? उसके बाद फिर देखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं करवाना, फिर मैं मेरे को देखिए क्या है ना, पीठ दर्द करता है वो थोड़ा इश्यू है, बट कोई बात नहीं। वो सब बहुत ही कष्ट है, सबसे कुछ नहीं होता, ठीक है? चलिए, एक काम करता हूँ, अभी चैंटिंग भी नहीं लगाते, 11 बजे तक तो ऐसे ही नाम जप करते हैं, ठीक है? आप लोग भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। 11 बजे बाद फिर आप लोग चाहें